तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सुनना, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स नाम का टॉपिक है। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स नाम का टॉपिक है। तो उसमें जो है बायोटिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर। नॉन लिविंग फैक्टर में कौन कौन आता है? नॉन लिविंग फैक्टर में कौन कौन आता है आपका? एक तो टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। ये क्या है? सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। क्या है ये? नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, इसमें सबसे पहले कौन आता है? टेम्परेचर आता है, ठीक है। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो समझने की कोशिश करना, जो टेम्परेचर होता है वो क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेवलेंट मतलब इंपॉर्टेंट, रेवलेंट मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यार ये, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। तो जैसे समझ के चलो कि अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और उसके ऊपर भी चला जाता है, चाहता है कि नहीं, है ना। और अगर हम बात करें एवरेस्ट की, या फिर अपन जम्मू कश्मीर की, जहां पर स्नो वाले इलाके की, तो वो माइनस में भी डिग्री सेल्सियस जाता है टेम्परेचर। तो बड़ी वेराइटी है, बड़ी वेरिएशंस है टेम्परेचर की। अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्या है? टेम्परेचर है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, समझना इस बात को। जैसे ये मेरा क्या है? धरती। और धरती मेरी क्या है? माँ है, ठीक है। तो धरती मेरी माँ है, ठीक है। वर्धानी अपनी क्लासेस है, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से, ये क्या है? धरती है, और बीच में क्या होता है? इक्वेटर होता है। बीच में क्या होता है? इक्वेटर होता है ना, बीच में। और इक्वेटर की अगर हम बात करें तो समझने की कोशिश करना, ये इक्वेटर है, और यहाँ पर क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। ये क्या है? पोल्स है ना। ऊपर वाला जो पोल होगा वो क्या कहलाया जाएगा? नॉर्थ पोल। और नीचे वाला जो पोल होगा वो क्या कहलाया जाएगा? साउथ पोल। ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, नॉर्थ पोल में, तो यहां पर एक एरिया होता है जिसका नाम होता है एंटार्क्टिका। क्या है यहां पर? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, है ना। तो ये जो एंटार्क्टिका है, और यहां पर क्या होगा? आर्कटिक होगा। यहां पर कौन सा जो होगा? आर्कटिक कंट्रीज, है ना। तो दोनों ही जगहों पर आपको क्या मिलेगी? बर्फ मिलेगी। क्या मिलेगी? यहां पर दोनों ही पोल्स पर आपको क्या मिलेगी? बर्फ मिलेगी, स्नो मिलेगी। क्या मिलेगी भैया? स्नो मिलेगी, स्नो, ठीक है। बर्फ मिलेगी, स्नो मिलेगी। यहां पर भी स्नो है, यहां पर भी स्नो है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों ही जगह पर अपन को क्या मिलेगी? स्नो मिलेगी, बर्फ मिलेगी, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना कि, और इक्वेटर, जब भी आप जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से कब से कहा जाएंगे? ठीक है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे आप, मतलब आपने कहा चलो गर्मियों की छुट्टी है, अपन वहां अंटार्कटिका में मनाएंगे, ठीक है। तो आप जब इक्वेटर से कहां की तरफ जाओगे? पोल्स की तरफ जाओगे, तब क्या होगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बताओ भैया। टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर जो है, मान के चलो यहां पर अगर 30 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 25, यहां पर 20, यहां पर 15, 10, ठीक है। और फिर उसके बाद और 5, 3, 0 में पहुंच जाएगा। समझते जा रहे हो? तो यहां से घटता जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर भी ऐसे भी घटता जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो इस बात को? तो जैसे से ऊपर जाएंगे, मतलब पोल्स की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। जब भी अपन कहां पर जाएंगे? पोल्स की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये लिखा हुआ है, टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली, ठीक है। वैसे लैंड में भी सीजन के वाइज भी टेम्परेचर घटता है कि नहीं? जैसे इंडिया है, इंडिया जो है सीजन, विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है, और जो है समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। तो ये जो है लैंड के हिसाब से भी, मतलब सीजन के हिसाब से भी टेम्परेचर घटता बढ़ता है। सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, समझ पा रहे हो ना? विंटर और समर सीजन।
ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये क्या लिखा हुआ है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जब भी हम इक्वेटर से पोल्स जाएंगे, कहां जाएंगे, इक्वेटर से पोल्स जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात ध्यान में रखना। समझ पा रहे हो ये बात, पहली बात तो क्लियर है। दूसरी बात देखो भाई साहब, इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी कि सब जीरो लेवल पे जा सकता है। सब जीरो, सब मतलब नीचे, सब यानी क्या होता है, नीचे। किसके नीचे जाना है भैया, जीरो के नीचे। जीरो के नीचे नीचे चले जाओगे तो माइनस में भी टेम्परेचर। सब जीरो का मतलब क्या है, माइनस में टेम्परेचर, माइनस में 8, माइनस में 9, उसमें भी वो भी टेम्परेचर जा सकता है। माइनस का 8, माइनस का 9 भी टेम्परेचर जा सकता है। क्लियर है। कहां पर, हाई एल्टीट्यूड में। कहां पर, हाई एल्टीट्यूड्स में। तो हाई एल्टीट्यूड्स मतलब जैसे ये एक एवरेस्ट है, क्या ये है हाई एल्टीट्यूड। ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड है ये। और ये क्या है, प्लेन है ये क्या है, प्लेन। कहां पर होता है प्लेन, प्लेन कहां होता है, लो एल्टीट्यूड में है ना, हाई और ये एल्टीट्यूड में है ना। तो कहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, लो है, हाई एल्टीट्यूड पे कि लो एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब जो है टेम्परेचर कहां ज्यादा होगा, ज्यादा प्लेन में। प्लेन में क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। उल्टा होता है, हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर लो है और अगर हम बात करें लो एल्टीट्यूड में टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। समझ पा रहे हो ये बात। तो कैसे सर, हमें कैसे पता पड़ेगा कि ऊपर जो है टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि बर्फ कहाँ जमती है, बताओ जरा, बर्फ कहाँ जमती है, तुमने ज्यादातर बर्फ कहाँ देखी है, ऊपर चलती है ना। तुमने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर बर्फ है, लेकिन नीचे जगह पर नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, लो है टेम्परेचर। और जब लो टेम्परेचर होगा तो वहां पर क्या मिलेगी, स्नो मिलेगी। क्या मिलेगी, स्नो मिलेगी। क्लियर है। तो हाई, उल्टा होता है, हाई टेम्परेचर पर सॉरी हाई एल्टीट्यूड पर लो टेम्परेचर और लो एल्टीट्यूड पर हाई टेम्परेचर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ना। ये लो एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि यहाँ का लो है एल्टीट्यूड। इस जगह जो है ये जो है ज्यादा ऊंची नहीं है, तो लो एल्टीट्यूड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। देखो भाई सुनो, जो थर्मल स्प्रिंग की बात करूं, सुनना बेटा, थर्मल स्प्रिंग है ना, तो तुमने ये ऐसे लाके देखे कभी कि है ना, जहां पर जो है नेचुरली जो है वहां पर गरम गरम रहता हो तालाब, देखें गरम गरम उसमें पानी है, देखें। तो एक ऐसा गुरुद्वारा भी है हाँ, तो एक ऐसा कुंड भी है, ऐसे गुरुद्वारा भी है, उसमें वहां पर उस एक जो है तालाब है, वहां पर जो है तुम कच्चे चावल डालो, उबल करके आएंगे आपके चावल, है ना। तो वो एक जगह है। तो ये होते हैं थर्मल स्प्रिंग्स। क्या होते हैं ये, तो ये जो थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं, देखो, तो ये तालाब होते हैं। थर्मल स्प्रिंग्स क्या होते हैं, तालाब होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इधर देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो। थर्मल स्प्रिंग्स, ठीक है, ठीक है। तो ये थर्मल स्प्रिंग्स की अगर मैं बात करूं, ये देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के होते हैं थर्मल स्प्रिंग्स, है ना, ठीक है। हाँ, तो इनमें जो है बढ़िया नहाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, गरम गरम रहते हैं। ये आपके लिए बेस्ट फोटो ये है ना। चलो, ठीक है। तो ये क्या है, थर्मल स्प्रिंग्स है, देख पा रहे हो, ये देख रहे हो क्या बढ़िया है, इसमें देखो, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये थर्मल स्प्रिंग्स है, ये थर्मल स्प्रिंग्स है, थर्मल स्प्रिंग, ठीक है, क्लियर है। तो ये थर्मल स्प्रिंग्स है ये, तो ये थर्मल स्प्रिंग्स है, ये क्या है, ये थर्मल स्प्रिंग्स है। और सुनो, जो आपने ऐसा देखा है कि
जो जैसे वॉल्केनोज जो होते हैं या उसके आसपास का अगर आप देखो तो उसके आसपास अगर कोई ओशियन है तो उसमें से जो है गरम गरम पानी निकलता है, देखा है? तो उसे कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स में क्या होता है? हाइड्रोथर्मल वेंट्स में क्या होता है? देखो दो चीजें हैं, एक तो है आपका थर्मल स्प्रिंग्स। क्या है? थर्मल स्प्रिंग्स। तो ये थर्मल स्प्रिंग्स तो इस तरीके की देख ही रहे होगे, इसमें हम बढ़िया नहा सकते हैं आराम से, है ना? तो ये थर्मल स्प्रिंग्स हैं। क्या है ये? थर्मल स्प्रिंग्स। और सुनना ढंग से, हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या बोल रहा है यहाँ पर? हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं? ये ना, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं ये भी ऐसा होता है, गरम गरम पानी आ रहा है। क्या आ रहा है? पानी जो है गरम गरम आ रहा है। कैसे, कहां से आ रहा है गरम गरम पानी? नीचे से, धरती में से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? धरती में से। धरती का जो ग्राउंड वाटर है ना, वो गर्म होकर के बाहर निकल आ रहा है। धरती का ग्राउंड वाटर गर्म होकर के बाहर निकल आ रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये हाइड्रोथर्मल, नीचे उसके वॉल्केनो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नीचे वॉल्केनो लगा हुआ है। देखो हाइड्रोथर्मल वेंट्स दिखाऊं, देखो इधर देखो, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। वॉल्केनो के, वॉल्केनो जो ओशियंस के नीचे होती है ना, वॉल्केनोस, उसके आसपास दिखेगा आपको हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इधर देखो, ये देख पा रहे हो आप? ये देखो, ये ओशियंस में से धुआं निकल रहा है, देख रहे हो? मतलब गरम गरम पानी निकल रहा है ओशियन में से। इन्हें अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, ओशियंस में से गरम गरम पानी, ये गर्म है ये पानी। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये क्या है? हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट। ये देखो, ये क्या है? वार्म वाटर। क्या है ये? वार्म वाटर, गर्म पानी। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना। ऑफ करो। देखो, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे जो है ग्राउंड वाटर, जो जमीन का पानी है वो बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है? जमीन का गर्म पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आसपास कहीं ओशियन होगी नीचे। क्या होगी? सॉरी, वॉल्केनो होगी नीचे। क्या होगी? वॉल्केनो। वॉल्केनो जो होगी नीचे, उसके आसपास ये क्या दिखती है? ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स दिखती है। इसमें से पानी निकलता है गरम गरम, बहुत ज्यादा, है ना? तो दोनों ही केस में जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से पार निकल आता है, 100 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हो? तो दोनों ही केस में ये क्या कर जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड कर जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? दोनों में, थर्मल स्प्रिंग में भी और हाइड्रोथर्मल स्प्रिंग में, दोनों में 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा टेम्परेचर होगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना भाई। अब सुनो, एक बात ध्यान रखना, मजेदार बात क्या है कि जो आपका मैंगो ट्री है, कभी भी आपको टेम्परेट रीजन्स में नहीं मिलेगा। कौन सा ट्री? मैंगो ट्री। कौन सा ट्री? मैंगो ट्री आपको टेम्परेट रीजन्स में नहीं मिलेगा। टेम्परेट रीजन्स कहां होते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो, ये क्या होता है? ट्रॉपिकल। ठीक है, ये इक्वेटर है, और इस यहीं पर ही क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? ट्रॉपिकल रीजन होता है। एक मिनट, देखो, ये जोन से सबसे बीच में क्या होता है? लाइन। देखो लाइन कौन कौन सी है? सबसे पहले है लाइन, इक्वेटर की लाइन। ठीक है, ये क्या है? इक्वेटर क्या है? एक लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में काटती है। इक्वेटर क्या है? एक लाइन है, बोलो, जो दो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में काटती है। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है आपको एक लाइन मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक लाइन कौन सी मिलेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इधर मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इधर नीचे कौन सी मिलेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ऊपर कौन सी मिलेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जहां जहां पर ट्रॉपिक, जहां जहां पर क्या था, जहां जहां पर ट्रॉपिक वाली लाइनें थी, जहां जहां पर कौन सी लाइनें थी? ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जहां जहां पर ये लाइनें थी, वहां पर अपन को कौन सा जोन मिलेगा? टॉरेड या फिर टॉरेड या फिर ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन? टॉरेड या फिर ट्रॉपिकल जोन। समझ पाए? टॉरेड कहो या ट्रॉपिकल जोन कहो।
क्लियर है? कौन सा जोन है ये? ट्रॉपिकल जोन। तो ये यहां पर भी क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल जोन। समझ पा रहे हो? तो देखो ये टॉपिक की लाइन, ये भी टॉपिक की लाइन, ठीक है? ये बीच की लाइन का इक्वेटर कहेंगे। ये अर्थ के बीच की लाइन है। ये क्या है? ये अर्थ के बीच की लाइन है, ठीक है? और दो ट्रॉपिक जो है, ये दो ट्रॉपिक जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, जो ये दो ट्रॉपिक लाइन है उसके बीच में जो भी आपको ये ब्लू कलर का जोन दिख रहा है वो ट्रॉपिकल जोन होगा। कौन सा जोन होगा? ट्रॉपिकल। कहते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा धूप आती है, जो सन की जो धूप होती है ना डायरेक्ट यहाँ पड़ती है। सन की धूप क्या होती है? डायरेक्ट ही यहाँ पड़ती है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी यानी जानते हो? सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के पक्षी, अलग अलग प्रकार के पशु, सब आपको यहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? इस जगह पर। समझ पा रहे हो? तो ये इस जगह पर सबसे ज्यादा पक्षी पक्षु अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, ठीक है? और जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी हाई यहाँ का होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी हाई कहाँ का होगा? यहाँ का, इस वाले जोन का। आ रही बात समझ में? ठीक है? और फिर उसके ऊपर और नीचे, इधर भी नीचे और इसके ऊपर कौन सा जोन है? ये टेम्परेट जोन है। कौन सा जोन है ये? टेम्परेट जोन। तो ये टेम्परेट जोन रहेगा, ठीक है? और टेम्परेट जोन के ऊपर जो है वो फ्रीज जोन रहेगा। इस फ्रीज जोन में कौन आता है? कौन आता है यहाँ पर? एंटार्क्टिका। इसमें कौन आता है? एंटार्क्टिका, ठीक है? और यहाँ पर कौन आएगा? इधर कौन आएगा? आर्कटिक। कौन आएगा बेटा? आर्कटिक। क्लियर है? समझ पा रहे हो ये बात? समझ गए? ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, ये ट्रॉपिकल जोन हो गया, ठीक है? ये वाला कौन सा हो गया? टेम्परेट जोन। और ये वाला फ्रीज्ड जोन, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं आपके टेम्परेट जोन पर, देखो आपके जो मैंगो है, कौन से जो मैंगो है वो यहीं पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे आपको मैंगो? ट्रॉपिकल जोन के अंदर। ये ट्रॉपिकल जोन है ना, ब्लू ब्लू वाला, तो इसमें आपको मैंगो देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? और आप जो है अगर आप टेम्परेट कंट्रीज में जाओगे, इधर जाओगे टेम्परेट कंट्रीज में, जैसे कनाडा हुआ, क्या हुआ? कनाडा हुआ, तो आपको मैंगो वहां पर नहीं मिलता। कनाडा वगैरह में मैंगो नहीं उगता। तो फिर ये ट्रॉपिकल इसमें आती है इंडिया। ट्रॉपिकल में कौन आती है? इंडिया यहीं आती है। और इसमें टेम्परेट में कौन आती है? कनाडा वगैरह, है ना? तो ये इंडिया से, इंडिया में मैंगो उगेगा और फिर कनाडा को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट कर देंगे। आई बात समझ में? कनाडा में नहीं उगता मैंगो, तो फिर एक्सपोर्ट करते हैं। फिर आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। आ रही बात समझ में? चलो, तो और दूसरी बात, यहां पर एक ट्यूना फिश होती है। कहां पर? तो जो टूना फिश होती है वो भी यहीं पर, यहाँ पर जो समुद्र होंगे, जैसे यहाँ पर ही आता है अपना इंडिया। इंडिया का जो समुद्र है, जैसे एक ओडिशा में समुद्र है इंडिया का, कोलकाता में जो है, और ओडिशा में समुद्र है ना, भुवनेश्वर वगैरह के आसपास, है ना? तो बहुत जो समुद्र है उसका पानी थोड़ा गर्म रहता है। क्या रहता है? थोड़ा गर्म रहता है। तो यहाँ पर टूना फिश मिलेगी। कौन सी फिश? टूना। टूना फिश यहाँ पर मिलेगी, जबकि आपको टेम्परेट रीजन्स में आपको टूना फिश मुश्किल है कि आपको मिले। और वहां पर तो भूल ही जाओ, अंटार्कटिका वगैरह में, नहीं तो जमी जाएगी, मरी जाएगी वहां पर। समझ पा रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना कि, ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में ही रहते हैं लोग। या अगर हम बात करें जो एनिमल्स हैं वो यहीं रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहते। समझ पा रहे हो? और जो यहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो अलग होंगे। यहाँ के फ्रूट्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह यहाँ के अलग होंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है? चलो, जैसे स्नो लेपर्ड है, ठीक है? ये ट्यूना फिश है। ये कौन सी फिश है? याली ट्यूना फिश। कहां पर मिलती है? सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती है। कहां पर मिलती है? ट्रॉपिकल एरियाज में। कहां नहीं मिलती? टेम्परेट एरिया में, कनाडा वगैरह में नहीं मिलेगी। टेम्परेट कंट्रीज कौन कौन सी है? कनाडा और जर्मनी। कनाडा और जर्मनी कैसी है? टेम्परेट कंट्री। और ट्रॉपिकल कंट्री का नाम कोई? इंडिया। इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो, जो स्नो लेपर्ड होगा, स्नो लेपर्ड जो होगा वो स्नो में ही मिलेगा, जहां पर स्नो हो, ठंड हो जहां पर। सही बात है कि नहीं? अब उसको केरला में रखोगे तो उसको जो है बुखार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केरला में क्या होगा? केरला में क्या होगा? गर्मी। ठीक है, केरला में होगी गर्मी और उसको क्या चाहिए? सर्दी। तो वो जो है स्नो लेपर्ड जो है आपको ऊपर ही मिलेगा, कश्मीर साइड, इधर नहीं मिलेगा। समझ लो बात को? और अगर आपने स्नो लेपर्ड को आप जो है केरला में ले आए
और सोचा उसको, तो उसका क्या हो जाएगा, फिर वो निपट ही जाएगा, उसको बचा नहीं पाओगे आप। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सुनो देखो, देखो ये जो टेम्परेचर होता है ना, दो तरीके के जानवर होते हैं। एक तो होते हैं हमारी तरह, हमारे जैसे जानवर, हम भी तो जानवर हैं, पर हम जो है सोशल जानवर है। कैसे? सोशल एनिमल्स हैं अपन, है ना। सो हमारी सोसाइटी है, सब कुछ है, लेकिन हम भी जानवर है। हम भी क्या है? जानवर है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सोशल जानवर है। तो कुछ जो होते हैं हमारी तरह होते हैं जानवर, फक्कड़ एकदम, कहीं भी ले जाओ हम जिंदा रह लेंगे, है ना। जैसे जो है बफेलो हुआ, काऊ हुआ, है ना, जो जो हमारे साथ रहते हैं, हमने अपने साथ वालों को भी फक्कड़ बना दिया। ठीक है, डॉग, ठीक है, कैट, ठीक है। हम कहाँ मिलते हैं? हम देखो देखो हर जगह मिलते हैं। हम देखो अंटार्कटिका में भी मिलेंगे, हम जो है इंडिया में ट्रॉपिक रीजन में भी मिलेंगे, हम जो है समुद्र में जो है सब जगह मिल जाएंगे अपन को। कश्मीर में भी मिलेंगे जहाँ ठंड है, स्नो है। हम राजस्थान में भी मिलेंगे जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है ना। हम जो है एवरेस्ट में भी मिल जाएंगे, है ना। हम जो है नीचे जो है सारा डेजर्ट में भी मिल जाएंगे, है ना। तो हर जगह जो है मिल जाते हैं अपन, है ना। और हमने अपने जैसा किस, हम जो है ले जाते हैं पकड़ पकड़ के, किसको, बिल्लियों को, कुत्ते को ले गए साथ में, तो वो भी जो है ऐसा ही है, हमारी तरह है। ठीक है, तो वो हर टेम्परेचर रेंज को झेल लेता है। तो ऐसे जानवर फक्कड़ जो सब टेम्परेचरों को झेल लेते हैं, वो होते हैं यूरी थर्मल। वो क्या होते हैं? यूरी थर्मल। ठीक है, दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ये टाइगर, जैसे ये बिल्ली, जैसे ये कुत्ता, देख रहे हो कितने मासूम है ये, ना। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहीं भी ले जाओ बेचारों को, है ना, कि ये जो है सब झेल लेते हैं ना, है ना। तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो सब झेल लेते हैं। दूसरी बात, हाँ, कुछ लोग कहते हैं बड़े प्यार से जब काटेगा तो इतने इंजेक्शन लगेंगे कि, है ना। हाँ, ये बात तो है भाई। ठीक है, चलो इधर देखो, सुनो, पहले 14 थे पर अब 3 ही लग रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, कटवा लेना। ठीक है, चलो अब इधर देखो, स्टीनोथर्मल की अगर मैं बात करूं, स्टीनोथर्मल की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है? दे कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे ये पेंगुइन हुए, ये क्या है? इनको सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका और जो है, जो यहाँ पर जो स्नो वाले इलाके हैं, फ्रीज जोन है ना, फ्रीज जोन है जो, है ना, एंटार्क्टिका, आर्कटिका, वहीं पर ये पेंगुइन्स हैं। आप पेंगुइन्स को ग्वालियर ले आओ, चलो ठीक है, पकड़ करके चलो हम ग्वालियर में थोड़ा तुम्हें घुमवाएंगे, है ना। आ जाओ, तुम इस महाराज बाड़ा घुमवाए, है ना। तो तुम्हें ना, जैसे तुम इसको जो है इधर ले आए, तो फिर ये दो ज्यादा जी नहीं पाएगा, है ना। ये 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन जी करके निपट जाएगा। ये स्नेक है, ये खतरनाक, इसको तो लाना ही नहीं है ना। ठीक है, और ये आपके क्रोकोडाइल हुआ, है ना। तो ये तुमने देखा होगा कि ये जैसे अगर कोई भी टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये जैसे बिल में घुस जाएंगे, ये पानी में चले जाएंगे, टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, है ना। तो अगर ये क्या करते हैं, पानी में चले जाएंगे, ये बिल में चले जाएंगे, और बेचारे इनको तो वहीं पड़े रहने दो, है ना, इधर तो लाना ही नहीं है ना। तो ये बड़े कम टेम्परेचर झेल पाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं स्टीनोथर्मल। इन्हें क्या क्या कहते हैं अपन? स्टीनोथर्मल कहते हैं, स्टीनोथर्मल, है ना। थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल, थर्मस जानते हो? थर्मस, थर्मस वर्ड किससे रिलेटेड है? थर्मस, टेम्परेचर से, गर्म पानी रखता है थर्मस। तो थर्मस क्या होता है? टेम्परेचर, है ना। थर्मस वर्ड जो है टेम्परेचर के लिए। यूरी का मतलब होता है, यूरी का मतलब होता है वाइड रेंज झेलने वाले। क्या क्या झेलने वाले? वाइड झेलने वाले। और स्टीनो को देखो, दो वर्ड है, एक है यूरी और एक, सॉरी, एक है यूरी और एक है स्टीनो। एक क्या है? स्टीनो। ये क्या झेलते हैं? यूरी कौन से झेलते हैं? यूरी जो होते हैं कौन से झेलते हैं बताओ भाई? यूरी कौन से होते हैं? वाइड रेंज, और ये नैरो रेंज। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो होंगे क्या होंगे? ये वाइड रेंज झेलेंगे। वाइड रेंज कैसे भी ले आओ, फक्कड़ है हम तो, कैसे कहीं भी झेल लेंगे, कहीं भी जिंदा रह लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, और ये कैसे होते हैं? नैरो रेंज ही झेल पाएंगे, इनकी जो है रेंज बहुत कम है। ठीक है, इनकी रेंज जो है बड़ी क्या है? कम है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ना। तो ये स्टीनो है। स्टीनो का एग्जांपल कोई? स्टीनो का एग्जांपल पेंगुइन, और बिल्कुल सही, पोलर बियर वगैरह भी आ जाएगा। और यूरी में कौन सा आएगा? ठीक है, डॉग, कैट। और अपन कैसे भूल गए, अपने अपन भी तो जानवर हैं, ह्यूमंस, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, मैं
जो है एक तुम्हें अगर एक वर्ड बोलूं, हेलाइन जो वर्ड है हेलाइन, उसका मतलब होता है सेलाइन, और सेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट, सॉल्टी वाटर है ना, सॉल्टी वाटर या सॉल्ट है ना। तो ऐसा ऐसे जानवर यूरी हेलाइन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे जानवर जो जो है वाइड रेंज, वाइड रेंज, यूरी का मतलब क्या होता है वाइड रेंज, तो मैंने लिख दिया वाइड रेंज, और हेलाइन मतलब क्या होता है सॉल्ट, तो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट को झेल ले या सॉल्टी वाटर को झेल ले, तो वो कहलाया जाएगा यूरी हेलाइन, क्या कहलाया जाएगा यूरी हेलाइन। और अगर जो है ऐसे भी जानवर होंगे जो क्या करेंगे बेटा, जो है ज्यादा नहीं झेल पाएंगे, किसको, स्टीनो का मतलब क्या होता है नैरो रेंज है उनका, क्या है भैया नैरो रेंज है, ज्यादा ये जो है बहुत कम रेंज है ये, है ना, मतलब ये 25 से लेकर सिर्फ जो है ये सिर्फ जो है मान के चलो 20 से लेकर जो है या 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक ही झेल पाते हैं, है ना, तो ये बड़ी नैरो रेंज है इनकी, क्या है भैया छोटी रेंज है, नैरो रेंज है। तो नैरो रेंज और हेलाइन मतलब सॉल्ट वाटर, है ना, सॉल्टी वाटर, तो बड़ी कम रेंज होती है, और जबकि इनकी रेंज बड़ी हाई होती है ना, इनकी क्या रेंज होती है बड़ी हाई होती है ना, समझ पा रहे हो। ये देखो, देखो सुनो, तो यूरी का मतलब क्या होता है जो बहुत ज्यादा बड़ी रेंज को झेल पाए, 0 से लेकर 80 एक बड़ी रेंज है ना, कोई भी चीज की 0 से लेकर 80 या कोई भी बड़ी रेंज को झेल पाए वो यूरी कहलाएंगे, और जो कम रेंज को झेल पाए वो क्या कहलाएंगे नैरो। ठीक है, अब अगर अपन यूरी में अपन थर्मल जोड़ दे तो वो टेम्परेचर के लिए बोला जा रहा है ना, और अगर हम हेलाइन जोड़ दे तो इसका मतलब वो सॉल्ट के लिए बोला जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जो ज्यादा रेंज टेम्परेचर झेल पाए वो यूरी थर्मल, जो ज्यादा रेंज टेम्परेचर अगर अपन बात करें सैलिनिटी झेल पाए तो वो क्या कहलाए जाएंगे यूरी हेलाइन, क्या कहलाए जाएंगे यूरी हेलाइन, ठीक है। और स्टीनो हेलाइन की बात करूं जो कम रेंज टेम्परेचर झेल पाए, है ना, पेंगुइन वगैरह, है ना, वो क्या कहलाए जाएंगे स्टीनो हेलाइन, और जो है सॉरी स्टीनो थर्मल, और जो है कम रेंज आपका टेम्परेचर झेल पाए वो स्टीनो थर्मल, और जो ज्यादा रेंज अगर टेम्परेचर झेल पा रहे हैं तो वो यूरी थर्मल कहलाएंगे, ठीक है। चलो अब सुनो, देखो वाटर जो है सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैसा है सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट था टेम्परेचर, वेरी गुड, है ना। और अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर जो है उसमें क्या मिलता है अपन को, ठीक है, वाटर में पानी भी, वाटर पानी, उसमें कौन रहता है, प्लांट भी रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट भी रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो वाटर की डिपेंड करता है कि पानी कैसा, उसी हिसाब से उसके क्या होंगे जानवर होंगे, है ना। जैसे अगर पानी में कम नमक हुआ, है ना, मीठा पानी होगा, अब मीठा पानी जैसे रिवर वाटर जो है, गंगा का पानी कैसा है, पानी गंगा का पानी मीठा पानी है। अब मीठा का मतलब ये नहीं है कि मैं वहां जाके जो है शक्कर डाल करके आ रहा हूँ, है ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मीठा पानी है कि उसके अंदर बहुत सारी शक्कर है। मीठा पानी मतलब ये है कि उसमें सॉल्ट की मात्रा कम है, सॉल्ट की मात्रा कम है, तो वहां का जैसे सॉल्ट की मात्रा जो है कम है, ठीक है। तो वाटर क्वालिटी अगर मैं बात करूं, तो वाटर की क्वालिटी के हिसाब से जो है वहां में एनिमल्स रहेंगे, वहां पर क्या रहेंगे एनिमल्स और प्लांट रहेंगे। तो वाटर की केमिकल कंपोजिशन देखी जाती है, कौन सी, वाटर की केमिकल कंपोजिशन, मतलब वाटर की केमिकल कंपोजिशन मतलब जैसे उसमें कितना सॉल्ट है, कितना उसका पीएच है, पीएच मतलब एसिड वाटर वाला है, एसिडिटी है उसमें पानी में, या बेसिसिटी है कि पानी जो है बिल्कुल न्यूट्रल है। अब भैया सीधी बात है, जैसे एसिड रेन होती है, एसिड रेन, जब पानी में अगर एसिड की मात्रा हो, गैसेस डिसॉल्व हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो है पानी में जब आप गैसेस डिसॉल्व कर लेते हो ना, इसमें पानी में जब आप गैसेस डिसॉल्व कर लेते हो तो वो एसिडिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? पानी कैसा हो जाता है? एसिडिक। जैसे H2O में SO2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? H2SO4। ठीक है, तो ये कैसा होता है? एसिडिक होता है कि नहीं होता? तो यही एसिडिक रेन है, वो यही क्या है? एसिडिक रेन है। जब आप जो है H2O में जब आप जो है NO2 है ना, जब आप ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है? HNO3 वगैरह बन जाता है, नाइट्रिक एसिड वगैरह बन जाता है। समझ पा रहे हो? बैलेंस बैलेंस आप करते रहना, है ना। तो ये नाइट्रिक एसिड बन गया पानी में, जब आपने NO2 वगैरह डाली तो पानी में SO2 डाली तो एसिड। तो हाँ, तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, H2SO4 एसिडिक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है? एसिड्स हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। उसको बैलेंस ना करें, बैलेंस आप आराम से केमिस्ट्री में करते रहे, लेकिन जब सीधी बात है जब पानी में गैस जाती है तो एसिड बन जाता है। ठीक है, एसिडिक गैस जाएगी तो एसिड बन जाएगा, बेसिक गैस जाएगी तो बेसिक बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान में रखना। जैसे जो अपन पानी में अपन कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, पानी में डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक गैस है थोड़ी, है ना। तो अब जो ओवरऑल जो होगा सॉल्यूशन वो कैसा होगा? थोड़ा बहुत एसिडिक होगा। जो अपन की जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, थोड़ी सी एसिडिक होती है, थोड़ी सी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो अब वाटर की अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके के पानी होते हैं। एक होते हैं रिवर वाटर, एक क्या होते हैं? रिवर वाटर। दूसरे पानी कैसे होते हैं? सी वाटर, सभी जानते हैं, सी या ओशियन वाटर। और तीसरे पानी होते हैं हाइपर सैलाइन लेगून्स। तीसरे कैसे होते हैं? हाइपर सैलाइन लेगून्स, हाइपर सैलाइन लेगून्स। ये बात ध्यान रखना, 3 तरीके के पानी होते हैं। रिवर वाटर में अगर बात करूं तो बहुत कम पानी होता है। रिवर वाटर में बहुत कम पानी, वो सॉरी पानी नहीं, सॉल्ट कहूंगा। क्या कहूंगा? सॉल्ट। रिवर वाटर में बहुत कम सॉल्ट होता है, ठीक है। कितना? 5 से भी कम। तो इस तरह से 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000। सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000। सीधी बात ये समझो कि अगर मैंने 1000 बाल्टियां डाली, मैंने कितनी डाली? 1000 बाल्टियां डाली मैंने, किसकी? पानी की डाल दी। किसकी डाल दी? 1000 बाल्टी मैंने पानी की डाली, और उसमें मैंने 1 बाल्टी, सॉरी 5 बाल्टियां, कितनी? 5 बाल्टियां मैंने किसकी डाली? नमक की डाल दी। तो इसका मतलब वो कैसा होगा? 5 और जो है 5 हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? 5 पार्ट्स पर 1000। 5 पार्ट्स पर 1000। समझ पा रहे हो? 5 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है। और अगर जैसे मैंने मान के चलो ऐसा कर दिया, तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा किसमें होता है कि 5 बाल्टी सिर्फ नमक होगा 1000 बाल्टी में? ऐसा किसमें होगा? रिवर में। ऐसा किसमें होगा? रिवर में केस होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? और जो आपके सी होते हैं, सी और ओशियन जो होते हैं, सी और ओशियन, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? मैं डालूंगा, बाल्टियां उतनी रहेंगी पानी की। कितनी? 1000 बाल्टियां पानी, 1000 बाल्टी वाटर, 1000 बाल्टी वाटर, है ना। तो पानी जो है, पानी कितनी? 1000 बाल्टियां पानी डाल दी, और इसमें मैंने कितना डाल दिया? कितनी बाल्टियां सॉल्ट डालूंगा? 30 से लेकर 35। कितनी? 30 से लेकर 35 बाल्टी अगर मैं सॉल्ट डाल दूं, क्या डाल दूं? सॉल्ट डाल दूं, तो वो कैसा पानी बन जाएगा? कैसा पानी बन जाएगा? सी और ओशियन का वाटर बन जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो? और भाई साहब, जो अगर मैंने डाल दिया 100 से भी ज्यादा, कितना? अगर मैंने डाल दिया, बाल्टियां 1000 उतनी रहेगी, ठीक है, पानी तो उतना ही रहेगा। इसलिए अभी भी कितना डालेंगे अपन? 1000 बाल्टी क्या डालेंगे? वाटर डालेंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या डाल दिया? यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर मैंने कितना डाल दिया? 100 या 100 से भी ज्यादा, 100 या जो है 200, 100 से 200 या 250 तक, है ना। मैंने बाल्टी वाटर डाल दिया। क्या? 100 से ऊपर कुछ भी, 100 से लेकर 250 तक मैंने क्या डाल दी? बाल्टी। क्या? काय की? नमक की। किसकी? सॉल्ट की। किसकी? सॉल्ट की डाल दी मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा? कौन सा पानी? कौन सा हो जाएगा? किसका पानी बन जाएगा? ये हाइपर सैलाइन लेगून्स। तो हाइपर सैलाइन लेगून्स में तो बहुत ज्यादा बाल्टी पानी है। देख रहे हो तुम, 1000 और 250 कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी है। 1000 100 ज्यादा फर्क नहीं है, 10% मतलब सॉल्ट है। समझ पा रहे हो? बहुत सॉल्ट है ना। तो कुछ इस तरीके के देखते हैं हाइपर सैलाइन लेगून्स। देखो,
ये देख रहे हो ये वाला, ये नमक ही नमक है ये देख रहे हो नमक, ये नमक ही नमक है, ये क्या है, ये नमक ही नमक है, ये सॉल्ट है ये। तो ये होते हैं हाइपर सैलाइन लेगून्स। ये क्या है, ओशियन। ये क्या है, ओशियन। ये क्या है, रिवर है। ये क्या है, रिवर में अपन क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो ये है हाइपर सैलाइन लेगून्स। ये क्या है, हाइपर सैलाइन लेगून्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज जो होती है, लेस देन 5 रिवर, 30 to 35 सी और मोर देन 100 हाइपर सैलाइन लेगून्स। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब वही वाली बात है, अब अपन क्या देखेंगे, यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन। ठीक है, यूरी का मतलब मैंने तो बता दिया था, यूरी यानी क्या होता है, वाइड रेंज जो है क्या करे, सैलिनिटी को टॉलरेट करे। यूरी का मतलब होता है वाइड रेंज, और हेलाइन का मतलब क्या होता है, हेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट। हेलाइन का मतलब क्या होता है, सैलिनिटी, है ना। ऐसे ही स्टीनो का मतलब क्या होता है, नैरो रेंज, है ना। और हेलाइन का मतलब क्या होता है, सैलिनिटी। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर सुनना, ये आप देख रहे हो कॉमन मोली, कॉमन मोली और ये वाला जो केकड़ा है जिसका नाम है कार्सिनस, क्या नाम है। तो कॉमन मोली तो बहुत याद रहेगा, कॉमन है ना। तो ये हर जगह दिख जाएगी, इसलिए इसका नाम कॉमन रखा है, क्योंकि ये हर जगह मिल जाएगी। किसमें, आप इसको रिवर के पानी में उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। आप उसको ओशियन के पानी में उतार दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको हाइपर सैलून में उतार दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह रह लेगी। कौन सी, कॉमन मोली, तभी तो इसका नाम है कॉमन है, बहुत ज्यादा ही हर जगह दिख जाएगी आपको। क्लियर है, तभी इसका नाम कॉमन है। और बेटा कैरिनस जो है, ये कार्सिनस कैसे याद रखोगे, कैंसर से याद रखना। किससे याद रखोगे, कैंसर से। तो जो किसका जो केकड़ा होता है ना, उसका एक साइन होता है कैंसर का, केकड़े का साइन होता है, बताया ना। तो ऐसे कार्सिनस याद रखना, कार्सिनस, है ना। तो ये जो केकड़ा होता है, ये भी आपको हर जगह मिल जाएगा, आपको कोई भी पानी में उतार दो उसको, पकड़ है ये भी, है ना। तो इसको भी जो है आप रिवर में उतार दो, आप उसको जो है ओशियंस में उतार दो, आप इसको जो है ठीक है हाइपर सैलाइन लेगून्स में उतार दो, हर जगह आप उसको उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टीनो हेलाइन जो होगी, जैसे गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश जो होती है ये अपन एक्वेरियम में रखते हैं, और एक्वेरियम का पानी जो होता है वो लगभग जो होता है रिवर वाटर की तरह होता है। कैसा होता है, रिवर वाटर जो अपन पीते हैं, है ना। तो ये आपने इसको ओशन में उतार दिया तो ये निपट जाएगी, ओशन में उतार दोगे तो निपट जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। ऐसे इसकी ये जो है हमारी हेड डॉग, ये भी क्या है, हेड डॉग एक कॉन्सेप्ट है, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई रिवर वाटर की फिश है, किसकी है, रिवर वाटर की अगर कोई फिश है, तो उसको रिवर वाटर में ही पड़े रहे, ज्यादा छेड़े नहीं। अगर आपने उसको वहां ट्रांसफर कर दिया, किधर, ओशियन वाटर में डाल दिया, कहां पर डाल दिया, तो वहां वो मर जाएगी। ठीक है, ओशन वाटर फिश जो होती है, अगर आपने उधर ट्रांसफर कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। आप इधर से उधर नहीं कर सकते। आई बात समझ में। यहाँ की रिवर वाटर की फिश अलग होती है, ओशन वाटर की फिश अलग होती है। आपने रिवर वाटर की फिश ओशन वाटर में डाली तो निपट जाएगी वो रिवर वाटर की फिश, और अगर आपने ओशन वाटर की फिश अगर आप रिवर वाटर में ले आए तब भी वो निपट जाएगी। याद है आपको, एक जो है ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, चलो अब साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे ये एक गोल्ड फिश है, ये कैसी फिश है, गोल्ड फिश। ये कहाँ पर पाई जाती है, रिवर वाटर में। किसमें पाई जाती है, तो इसको रिवर वाटर में ही रखें। ठीक है, तो इसको आप रिवर वाटर में ही रखें, आप कहीं और न डालें। और ये वाली जो हेड डॉग है, कौन सी वाली, ये जो हेड डॉग है ये वाली, ये ओशियन वाटर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी ये, तो ये ओशियन वाटर फिश है ये वाली, तो आप इसको ओशियन वाटर में ही रखें। अगर आपने इसको इन दोनों का मीडियम पानी का चेंज कर दिया तो दोनों मर जाएंगे। इसको इसकी जगह डाल दिया और इसको इसकी जगह डाल दिया तो दोनों मर जाएंगे। आई बात ध्यान रखना। तो ये बात ध्यान रखना, इसको हमेशा फ्रेश वाटर में रखना, रिवर वाटर में रखना, और इसको ओशियन वाटर में ही रखना है डॉग को। क्लियर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना।